तेज इंडिया, सच की तस्वीर। प्रदेश में कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ चर्चा के लिए कांग्रेस पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान पंचायत की शुरुआत रतलाम से की। इस पूरे किसान महापंचायत के प्रदेश आंदोलन को गैर राजनीतिक बताया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसमें कांग्रेस का झंडा भी नहीं लगाया जाएगा। वहीं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ किसानों के साथ कृषि कानून को लेकर चर्चा होगी और इस काले कानून के खिलाफ हमारा यह आंदोलन होगा। रतलाम से शुरू पहले किसान महापंचायत की शुरुआत से पहले कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गांव डेलनपुर में किसानों के घर पहुंचे और उनसे एक मुट्ठी अनाज और 5 रुपए लिए। इस तरह पूरे प्रदेश से किसानों से अनाज और 5 रुपए एकत्रित कर दिल्ली किसान आंदोलन पहुंचाया जाएगा। किसान पंचायत पहुंचे पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया व अन्य कांग्रेस नेता अभी किसानों के बीच जाकर बैठ गए और मंच पर किसानों ने आकर सभा को संबोधित किया। किसान नेताओं ने सभा में किसानों को बताया कि कृषि कानून किसानों पर थोपा जा रहा है। यह किसान विरोधी कानून है जिससे किसान कंपनियों पर निर्भर हो जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि हमें दिल्ली में हो रहे किसानों के साथ आगे आना होगा और इस कृषि कानून को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के लिए मजबूर करना होगा। किसान पंचायत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। वहीं दिल्ली से आए किसान नेता गुरमान सिंह ने तो भाजपा को देशद्रोही ही बता दिया और मंच से किसानों को कहा कि बीजेपी के लोग कहीं भी रैली प्रदर्शन करें तो उनका सब बहिष्कार करो। रतलाम में पहले किसान महापंचायत में न सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए बल्कि बीजेपी को देशद्रोही भी बताया। पूरी किसान पंचायत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी ओर से कोई संबोधन नहीं दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को किसानों के बीच बैठकर सुना कि अगर कहीं आंदोलन करना है पुलिस रोके, हमने हाथ नहीं उठाना। पहुंचना तो अपनी मंजिल पे है, हाथ नहीं उठाना। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे बेटे हमारे भाई हैं कहीं ना कहीं से। अधिकारियों से हमने नहीं लड़ना, कानून के बांधे हुए हैं, वहां भी हम शांति से रहेंगे। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले कहीं आके रैली करते हैं ना, अगर ये बीजेपी वाले आगे कहीं कुछ प्रोग्राम करते हैं ना, इनका सब जगह बहिष्कार करें। मत घुसने दीजिए इन लोगों को। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साथियों, ठीक है किसी तरह से बागडोर उनके हाथ में चली गई, लेकिन मैं ये कहूंगा इनसे बड़ा देशद्रोही नहीं हो सकता। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के राउटी में अवैध खनन पर कार्रवाई हुई है। जिला खनिज अधिकारी ने सूचना पर राउटी पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई की। बुधवार को माही नदी किनारे अवैध खनन की जानकारी पर खनिज अधिकारी अमले के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर धड़ल्ले से खनन चल रहा था। पुलिस को देख सभी ट्रैक्टर व जेसीबी चालक मौके से भाग निकले। वहीं आरोपियों ने खनिज अधिकारी के वाहन की हवा भी निकाल दी। पूरी कार्रवाई में 6 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी जब्त की गई। वहीं 1 नामजद व 6 अन्य पर प्रकरण दर्ज किया गया है। खनिज अधिकारी ने पूरी कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन राउटी थाने पर दिया। दिनांक को सूचना के आधार पर गड़ावदिया माही नदी में पुलिस थाना राउटी के साथ में जाके छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 1 जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। जेसीबी मशीन को इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि उसके टायर की हवा निकाल दी थी उन लोगों ने और मतलब स्टार्ट भी नहीं हुई। मेरे शासकीय वाहन की मतलब हवा निकाल दी थी। तकरीबन 12 से 15 लोग थे जो कि इधर उधर मतलब दूर बैठे हुए थे, लेकिन कोई नज़दीक नहीं आ रहा था। सभी मौके से भाग गए थे। नाम पता चले उनके नामशुदा और जो नई नाम पता तो उसको अज्ञात में जब्त किया गया। मशीन को भी जब्त किया गया और पुलिस थाने पर आवेदन दिया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम से आज कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश में किसान पंचायत की शुरुआत के लिए आए। हालांकि जिस गांव डेलनपुर से इस किसान पंचायत की शुरुआत हुई वहां भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरे गांव को छावनी बनाया हुआ था। दरअसल 2017 में हिंसक किसान आंदोलन की आग डेलनपुर से भड़की थी, जिसके बाद मंदसौर तक पहुंचे। हिंसक आंदोलन में 6 किसानों की मौत हो गई थी। डेलनपुर में भी कई पुलिस वाहन उस समय हिंसक किसान आंदोलन में फूंक दिए गए थे। ऐसे में इस गांव में पुलिस ने एहतियातन भारी सुरक्षा बल लगाया था। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस किसान पंचायत को गैर राजनीतिक बताया, लेकिन इस किसान पंचायत में दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया के अलावा कई कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। साथ में लेकर हम इस आंदोलन को मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएं। जो किसान महापंचायत आज रतलाम से शुरू हो रही है डेलनपुर से, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भाषण नहीं करेगा, कोई मंच पे नहीं बैठेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगेगा।
और जब मैं इस यात्रा में हूँ तो मैं कोई राजनीतिक बात भी प्रेस के माध्यम से नहीं करूंगा। अरुण यादव जी हमारे भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। वो किसान नेता के रूप में आज महापंचायत में भाषण देंगे। हम लोगों में से कोई भाषण नहीं देगा, ना मैं दूंगा, ना भूरिया जी देंगे, ना कोई देगा। ठीक है। सिंह ने अभी आपको सारी बातें स्पष्ट की है। समूचे देश भर का आज हमारा किसान आंदोलित है। एक जो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है, जिसको लेकर पिछले 90 दिनों से ऊपर हो गया आज देश में दिल्ली की सड़कों पर हमारा देश का अन्नदाता आंदोलन। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हम सब ने भी ये संकल्प लिया है कि जब तक ये काला कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग इसमें संघर्ष करेंगे। उसी संदर्भ में समूचे प्रदेश में किसान महापंचायत आयोजित करने का प्लान भी हमारी पार्टी ने किया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीती रात रतलाम पहुंचे। आज रतलाम से किसान पंचायत की पूरे प्रदेश में शुरुआत की। गांव टेलनपुर में पहली किसान पंचायत आज हुई, जिसमें किसान बिल पर चर्चा हुई। बीती रात रतलाम के रेन मऊ चौपाटी पर खेत में किसानों से चर्चा की गई। किसानों ने प्याज, स्टोरेज, दूध के भाव कम मिलने और नील गाय की समस्याओं की बाद इस पर चर्चा रखी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसानों के साथ चर्चा में समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। इस दौरान वे अपने पार्टी पर तंज कस गए और दूध उत्पादकों की समस्या पर बोल गए कि हमने दूध पर सब्सिडी के लिए कहा था, लेकिन सरकार है और सभी है दिए। वहीं नीलगाय समस्या पर भी चर्चा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि नीलगाय को हाइब्रिड बकरा कह सकते हैं और यदि इनके शिकार की व्यवस्था लागू हो जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन इसका विरोध वही होगा। मेनका गांधी और जैन समाज इसका विरोध करेगा। ये नील जो हाइब्रिड बकरा नाम दे दे इसको, हाइब्रिड बकरा और जंगली सुअर, इन दोनों को खेतों में अगर मारने की इजाज़त दी जाए और इसमें जिस गांव में कोई यदि शिकारी आके इसमें करे और उससे उसकी रेट तय कर दी जाए, तुमको शिकार खेलने के लिए 2000-5000 रुपये पंचायत में जमा कराओ, गांव में जमा कराओ, तो ये बात बन सकती है क्या? है? लेकिन उसका विरोध भी होगा। मेनका गांधी विरोध करेंगे और गाय की बात आएगी तो जैन समाज भी करेगा और दूसरा हमारे लोग भी करेंगे। फिर भी आपकी बात बिल्कुल है, इसमें दम है। कई लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा करिए, इसके अंदर आप इसको ओपन करा दीजिए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।